फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति विशेष, एक्टर, फिल्म या टीवी शो का अपमान करना नहीं है, तो कृपया इस वीडियो को सीरियस ना ले और एंजॉय करें। सो लेट्स गो। इस सीन में रोनी भैया दरवाजे में इन दोनों चिरकुटों को फंसाकर मारते हैं। तो ये कौन सा दरवाजा है भाई जिसके टूटने से चार्ट पेपर निकलता है? मतलब आप खुद ही देख लो, एक चार्ट पेपर ही है ना। और सीन में ये था कि रोनी भैया इन्हें मारेंगे और फिर कैमरा रोनी भैया के ऊपर आ जाएगा और जब ये तो गिरेंगे तो ये आदमी से पकड़ लेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी कैमरे में आ गया। oh, no! कुछ भी हमसे छुपता नहीं दयो। और इस सीन में रोनी भैया ने दरवाजा मारा है और इस चिरकुट को लग जाती है, लेकिन ये साथ वाला बंदा तो अपने आप गिरे जा रहा है। मतलब लगी सिर्फ इन्हें है, लेकिन ये भी गिरे जा रहा है। और इस सीन में रोनी भैया ने इस बंदे को काफी जोर का किक मार दिया है। मतलब इतनी जोर से मार दिया है ना, मुझे काफी दुख हो रहा है। अगर आपको भी दुख हो रहा है ना तो कर दो वीडियो को लाइक। अरे कर दो ना लाइक। मतलब इस सीन में रोनी भैया मारते तो है, लेकिन इनका पैर इतने दूर से जा रहा है, फिर भी ये बंदा ऐसी एक्टिंग करता है जैसे इन्हें किक लग गई हो। और इस सीन में रोनी हेलीकॉप्टर के दरवाजे से गोलियों को रोके जा रहा है। बट वो तो सही है, लेकिन जो चिरकुट गोली मार रहा है वो भी सिर्फ दरवाजे पे ही मार रहा है। भैया रोनी भैया के पैर कवर नहीं है, कम से कम उस पे भी गोली मार के गिरा दो। लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ दरवाजे पर ही मारनी है। वाह भाई। और इस सीन में इतनी तेज गोलियां चली है, फिर भी दरवाजे को कुछ भी नहीं होता। और यहाँ रोनी भैया सिर्फ एक किक मारते हैं और दरवाजा टेढ़ा हो जाता है। और इस सीन में जब यहाँ से ट्रकें आ रही होती है तो ये गाड़ियाँ भी यहाँ आ जाती है। बट अगर हम गौर करें तो गाड़ी पर कोई भी बंदा बैठा हुआ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही गाड़ियाँ रुकती है, गाड़ियों के ऊपर तो रोनी भैया प्रकट हो जाते हैं। oh, no! एंड वेट, जब ट्रकें यहाँ आ रही होती है तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर केवल 8 ट्रकें ही होती है। बट जैसे ही यहाँ रोनी भैया के सामने ट्रकें आके रुक जाती है, यहाँ पे तो 10 ट्रक प्रकट हो जाते हैं। इनमें रोनी भैया सिर्फ अकेले हैं और यहाँ ट्रकों से 10 बंदे उतरते हैं और रोनी भैया के ऊपर अटैक करने वाले हैं। बट जैसे कि मेरा पीछे से व्यू लेता है, यहाँ पर तो केवल 6 ही बंदे हैं और रोनी भैया जब इन सबको मार गिराते हैं तो भी यहाँ पर 6 ही बंदे हैं। लाइक 1 2 3 4 5 6। तो बाकी के ट्रकें क्या भूत चला रही थी? क्योंकि यहाँ पे तो 10 ट्रकें आई है, लेकिन बंदे तो केवल 6 ही हैं। और इस सीन में तो मिस्टेक है कि जैसे बौछार ही हो गई हो। चलो काउंट करते हैं। इस सीन में रोनी भैया यहाँ पे खड़े हैं और काफी सारी गाड़ियाँ इनके तरफ आ रही है, लेकिन अगर गाड़ियों पे हम गौर करें तो गाड़ियों में जो झंडे लगे हैं गाड़ियों के साइड में लगे हैं और लहराते हुए हैं। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है, ये झंडे तो गाड़ियों के बीचों बीच में रखे हुए हैं। अब जब रोनी भैया इस गाड़ी को ऐसे करके बुलाते हैं तो यहाँ ऊपर 2 बंदे भी होते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी तार से लग के ब्लास्ट हो जाती है, ऊपर वाले 2 बंदे तो गायब हो जाते हैं। oh, no! जो 2 और अभी नहीं। और जब ये गाड़ी आती है तो इसके आगे स्टील का कवर लगा हुआ है, बम्पर वाला। लेकिन जब ये गाड़ी यहाँ टकराने वाली होती है तो यहाँ पर तो कोई बम्पर ही नहीं लगा। oh, no! मतलब गाड़ी को ही बदल दिया इन्होंने। और इस गाड़ी का बम्पर ब्लैक कलर का था, लेकिन जो गाड़ी ब्लास्ट होती है उसका बम्पर तो सिल्वर कलर का है। मतलब फिर से गाड़ी से। और इस गाड़ी के आगे कोई भी स्टील का कवर नहीं लगा हुआ है, जो कि पहली गाड़ी के साथ लगा था। यानी कि गाड़ी आई कोई और, वायर से टकराई कोई और ब्लास्ट कोई और गाड़ी हो रही है। मतलब तू से सीन के लिए 3 गाड़ियों को लगा दिया। वाह भाई। 2 2 और अभी भी नहीं। और इतनी बड़ी गाड़ी ब्लास्ट हुई है पर रोनी भैया को एक भी पार्ट नहीं लगा। जो 2 और अभी भी नहीं। क्योंकि मुझे अब तक ये समझ नहीं आई कि ये गाड़ी ब्लास्ट कैसे हो गई। क्योंकि जब ये गाड़ी आ रही होती है तो इस एंगल से कोई भी वायर और डंडे लगे नजर नहीं आ रहे हैं, और इस एंगल से भी क्लियरली कोई भी वायर और डंडे लगे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन गाड़ी इतनी दूर से आगे बढ़ती है कि वायर से लगकर ब्लास्ट हो जाती है। एंड फाइनली जो 2 यहाँ रोनी भैया उल्टी स्लिप मारते हैं और ऐसे टैंक के नीचे से पीछे निकल जाते हैं। बट इतनी दूर तक स्लिप मारते हुए गए हैं तो इनके पैंट वगैरह तो फट जाने चाहिए, लेकिन इतों से भी खरोच नहीं आई। वाह भाई, क्या पैंट स्टील का था।
और इस सीन में जब रोनी भैया इस दीवार पे चढ़ने वाले होते हैं तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर एक खंबा भी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही दीवार पर उल्टा घूमकर गोलियां फायर करने लगते हैं, अचानक से यहाँ से वो खंबा तो गायब हो जाता है। इस सीन में अगर हम गौर करें तो इस वाले गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी क्लियरली नजर आ रही है, बट जैसे ही ये तोप मशीन इसके करीब आती है, पीछे से तो वो गाड़ी गायब हो जाती है। और पहले इस गाड़ी का डायरेक्शन कुछ इस तरफ होता है, लेकिन जैसे ही तोप मशीन इसके करीब आती है, गाड़िया का डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है। और इस सीन में रोनी भैया इन सारे गुंडों को मारने लगते हैं और मारने के बाद इनकी हड्डियां टूटने लगती है, बट हड्डियां देखो कैसे टूट रही है। मतलब यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि कोई बंदा डंडा इसके शर्ट के अंदर से पेश कर ऐसे उठाया जा रहा है। तो वीडियो मजे की लग रही है तो एक लाइक ही कर दो, और हमारे वीडियो को ना देखने का मिस्टेक आप ना करो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटा दबाना मत भूलना। इस सीन में रोनी के भाई के फेस पर जोर का चमाट पड़ती है, और जैसे ही रोनी यहाँ पहुँचता है, खून तो इनके कान के पीछे से निकल रहा है। बट हाउ डूड, क्योंकि थप्पड़ तो इनके फेस पे पड़ी थी, तो खून या तो फेस से निकलता या फिर कान से निकलता, लेकिन ये तो खून कान के पीछे से निकले जा रहा है। अब तो मुन्ना भैया ही बताएंगे क्या ये पॉसिबल है। नहीं। इस मूवी में विक्रम भैया एक पुलिस वाले हैं, फिर भी इसे जब मार पड़ती है तो रोनी को बुला लेते हैं, और पता नहीं जब रोनी को बुलाते हैं तो अचानक से हवा कहां से चलने लग जाती है। मतलब इस सीन में रोनी को बुलाया है और इतना तेज हवा चलने लगी, और हवा भी सिर्फ इन्हीं को लग रही है। और इस सीन में भी रोनी को बुलाया और यहाँ भी हवा चलने लग गई। और लगता है इस सिनेमा में साफ सफाई इन्होंने नहीं की, क्योंकि जैसे ही रोनी भैया आते हैं इतने सारे धूल मिट्टी उड़ने लग जाते हैं। और इस सीन में रोनी ने इस चिरकुट को एक किक मारी है, वो तो ठीक है, बट बाकी के ये सारे बंदे अचानक से इनसे आकर चिपकने लगे। ओ क्यों रे बाबा, कुछ तो गड़बड़ है दया। और इस सीन में रोनी भैया आराम से खड़े हैं और ये दोनों चिरकुट खुद ही आकर टक्कर कर गिर जाते हैं। मतलब इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये दोनों चिरकुट है कि खुद ही गिर जाते हैं। वाह। और इस फिल्म में लगता है सारे के सारे बंदे धूल मिट्टी से ही नहा कर आ रहे हैं, क्योंकि रोनी भैया जिन बंदे को मारते हैं उनके बॉडी से तो सिर्फ धुल्ली मिट्टी निकले जा रहा है, और इस बंदे को तो लगता है कि मार कम रहे हैं और गर्दे ज्यादा जा रहे हैं। और सीरिया में विक्रम ने रोनी को बुलाया है और रोनी भैया यहाँ भी आ जाते हैं, बट जब ये उड़ते हुए आते हैं तो इस वाले शीशे से आ रहे हैं, और यहाँ पे केवल एक ही शीशा टूट रहा है। बट जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है, ये तो इन दोनों शीशों से आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ दोनों शीशा ही टूट रहा है। और जब ये आते हैं तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी रस्सी या चेन लटकी हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन अचानक से ये चेन पकड़ कर लटक जाते हैं। वाह भाई। और इस सीन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन हेलीकॉप्टर रोनी भैया पे गोलियां पर गोलियां चलाए जा रहे हैं, बट रोनी भैया को है कि एक भी गोली नहीं लगती। मतलब क्या, सिर्फ बाहर ही गोली चलाए जा रहे हैं कि रोनी भैया को एक भी गोली नहीं लग गई। और इन सबको देख कर ना हेलीकॉप्टर वाले भी कहता होगा, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। इस सीन में रोनी भैया इस बंदे के ऊपर प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं, लेकिन जब प्रहार कर रहे होते हैं तो गौर करे तो यहाँ पे गाड़ियों की अगला भाग दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम इन होता है, अचानक से यहाँ से तो गाड़ियाँ ही गायब है। इस सीन में ये मैडम यहाँ से दौड़ती हुई आती है तो यहाँ पे काफी सारे बंदे भी हैं, लेकिन जैसे ही आकर रोनी भैया टाइगर भैया से गले लग जाती है और कैमरा ऊपर से व्यू लेता है, अचानक से यहाँ से तो सारे बंदे गायब हो जाते हैं। इस में जब यहाँ पे रोनी भैया टाइगर भैया खड़े होते हैं तो यहाँ पे आसपास कोई भी बंदा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही रोनी भैया छलांग लगाते हैं, अचानक से यहाँ काफी सारे बंदे आ जाते हैं। और जब रोनी भैया इस बंदे को कार पर फेंकते हैं तो कार का ट्रंक बंद है और इसमें कोई भी बंदा नहीं है, लेकिन जैसे ही कार को रोनी भैया घुमाते हैं, अचानक से तो इस ट्रंक में एक बंदा भी फंसा हुआ है। और इस सीन में ये बंदा तो पहले से ही रेडी खड़ा है कि रोनी भैया आओ और मुझे किक मारो। वाह लड़के, तू तो बिना बादल के ही छा गया। लड़के नहीं, अंकल, क्योंकि अंकल है, ये तो कोई लड़के है नहीं।
और इस गाने में रोनी भैया अपने 5 उंगलियां दिखा रहे हैं, मतलब कि 4 उंगलियां है और 1 अंगूठा है। लेकिन गाना है 10 बहाने करके ले गए दिल, 10 बहाने करके ले गए दिल। बट इस हिसाब से तो 5 बहाने होना चाहिए, क्योंकि रोनी भैया ने तो केवल 5 ही उंगलियां दिखाई है। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस मूवी के सीन में अचानक से नेहा कहां से प्रकट हो गई, क्योंकि बागी 2 में तो ये मर चुकी थी और उस फिल्म में ये रोनी भैया की गर्लफ्रेंड थी जो कि मर चुकी थी। लेकिन इस फिल्म में अचानक से प्रकट हो जाती है। मतलब क्या नेहा का भूत आ गया? ओ भाई मैं जा रहा हूँ। शर्म नहीं आती शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी औरतों को घूर रहे हो? ऐसा कहाँ लिखा है कि उपवास हो तो खाने का मेन्यू नहीं देख सकते? तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।